देखिए 15/11/2020 की बात है। मैं शादी से वकील भाई की शादी थी, वहाँ से आ रहा था। नाका लगा हुआ था और मुझे रोका गया कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कहा मैं शादी से आ रहा हूँ। शराब पी है आपने? मैंने कहा हाँ शराब पी है। तो आपका टेस्ट लेना है। बात वहाँ से थोड़ा मैंने तर्क वितर्क ये किया। जब वो टेस्ट किट लेके आए, मैंने कहा देखिए वैसे तो आजकल कोविड-19 के दौरान ये टेस्ट बंद कर दिए हैं। अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है तो मैं करने का तैयार हूँ, लेकिन जो यूज्ड किट है वो मैं नहीं लगाऊंगा। मीन टाइम में इंस्पेक्टर ने एसपी को फ़ोन किया कि कुछ नोश्वर ठाकुर एडवोकेट है, वो कहते हैं कि मेरे को नई किट चाहिए, नई किट से मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। वहाँ से एकदम से मैडम का जो मेरे प्रति रवैया था वो बदल गया। उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी अरसे से लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, कानून का जो गलत प्रयोग किया जा रहा है, पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैंने एसपी महोदय के खिलाफ 15 अगस्त को, 15, 16, 17, 18 सितंबर को ऑफिस के बाहर भी धरने दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एसपी के खिलाफ किए। इनके तबादले के लिए हमने बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ। आपके सब वाकिफ़ हैं। मैं उसी दिन से टारगेट इंस्पेक्टर ने एसपी साहब को बताया तो उसका एक्शन बदल गया और मेरी गाड़ी इंपाउंड कर दी। सब कुछ होते हुए फिर मुझे कहते हैं कि हमने आपकी गाड़ी और आपकी पर्सनल सर्च लेनी है रात को। ये कोई 9-10 बजे की बात है। तो मुझे मेरे भी मित्र हैं पुलिस में, मुझे बताया गया कि वकील साहब ज़रा ध्यान से, आप बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। तो मैंने एकदम से अपनी गाड़ी लॉक की। मुझे इतना मालूम था कि यहाँ कैमरे लगे हैं। मैं कैमरे के पास आ गया। मैंने अनुरोध किया कि ठीक है, अगर आप मेरी तलाशी, मुझे एसपी पर भरोसा नहीं है क्योंकि आप एसपी की टीम है, आप एसपी साहब से बात कर रही हैं, ये कोई भी केस मेरे खिलाफ प्लांट कर सकता है। इसलिए किसी भी इंडिपेंडेंट 2 आदमियों को लाओ, किसी प्रेस वाले को बुलाओ, कोई गेस्टेड अफसर बुलाओ, तो मेरी तलाशी लो। वो करते करते जब 10-15 मिनट तक ये इन्होंने टाइम निकाला, फिर 2-3 गाड़ियों में भर के आया ये 10-12 आदमी, और ये मौके पर 15-16 आदमी थे। इन्होंने मुझे रात को उठाया और थाने। बात यहाँ तक नहीं थी क्योंकि मैंने ऑफेंस किया, शराब पी थी, वो मैंने कहा मैंने ऑफेंस किया है। उसके बाद 118 में कलंदरे में अमूमन बेल होती है, उसी टाइम छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे 24 घंटे अंदर रखा और ऐसी जगह रखा जिस सेल में रखा वहाँ साथ में टॉयलेट है, वहाँ ऑलरेडी टूल्स किया हुआ टट्टी जिसे बोलेंगे हम, वो की हुई थी। मैंने कहा इसको साफ करो। बोला हमारे पास स्वीपर नहीं है, हम नहीं कर सकते, एसपी के आदेश है कि कोई यहाँ जाएगा नहीं ना पूछेगा। एनी हाउ जो इसने हरास करना था उसने किया। 16 को मुझे पेश किया गया, मेरी बेल हुई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए यहीं तक नहीं रहा क्योंकि मेरी बेल हो गई थी। इन्होंने 16 तारीख को, 15 का इंसिडेंट था, 16 को एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शन 338/20 डेटेड 16/11/2020। उसमें मेरे खिलाफ 354 और 509 का कृत्य। अब मैं सभी आपके माध्यम से पूरी जनता के सामने बताना चाहता हूं कि 354 ये है क्या? सेक्सुअल हरासमेंट, औरत के साथ छेड़खानी करना, इतना गंदा सेक्शन लगाया। अरे भाई, अगर मैंने ऐसी हरकत रात को की होती जब ये सारे पुलिस वाले थे, रात को ये सेक्शन, ये केस मेरे खिलाफ क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? शराब पीने का केस बना दिया, इंटरप्शन का केस बना दिया कि काम में बाधा डाली। अरे ये केस दूसरे दिन क्यों हुआ? सिर्फ मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। एसपी साहब, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन जनता के सामने होगा। मैं आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हैं, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त मैं वहाँ रहा हूँ, लगभग करीब 8, साढ़े 8 बजे से 10:15 बजे तक, जो मुझे एग्जैक्ट याद है 10:15 बजे तक, उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकाल के दुनिया को दिखाओ, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मुझे मालूम हुआ कि गुरुद्वारा में भी लगा है। मैंने आपके माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज सिर्फ वहाँ की नहीं, एसपी कार्यालय में जो मैडम इंस्पेक्टर थी
वो 2-3 घंटे क्या करती रही दूसरे दिन, जिस दिन मेरे ऊपर केस बना है, कितने बजे आई है। मेरे केस के में नहीं थी, ये किसी और केस को रजिस्टर करने के चक्कर में थी। और ये वहाँ रही है, वहाँ की भी CCTV फुटेज ली है। जो मैं थाने में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो उस टाइम की फुटेज भी मैंने ली है, और वहाँ भी मैंने अप्लाई किया है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा केस क्या, अगर वाकई ही मैंने ऐसा काम किया है तो उसको सार्वजनिक कर दो, नहीं फिर आप माफ़ी मांगे कि गलत हमने गलत ये करेक्टर असैसिनेशन किया है, उस चीज़ की माफ़ी मांग। इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मैंने शराब किया, वो मैंने ऑफेंस किया, उसको मैं भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन जितनी भी ऑप्शन होगी, मैं अब मेरे जितने भी हमारी लॉ बैटरी है डिस्कस करेंगे। अगर मानहानि का हुआ, क्रिमिनल कंप्लेंट का जो भी केस बनते हैं, इन दोनों के खिलाफ मैं केस करूँगा।